ग्रेविटेशन चैप्टर का मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखिएगा। कईयों जगह पूछा गया है। इस प्रॉब्लम में आपसे क्या कहता है? कह रहा है अर्थ और मून का एक सिस्टम है, दोनों के सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी दिए जा रहे हैं। यस, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून के 81 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है। तो अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर दोनों का जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। यस, ये देखना, एक अर्थ और दूसरा मून, दोनों के सेंटर्स के बीच डिस्टेंस कैपिटल डी, और मैंने कंसिडर करा एक पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर एक छोटा सा मास रख लीजिए स्मॉल एम। अब होगा क्या, अर्थ इस मास पे फोर्स लगाएगा और मून इस मास पे फोर्स लगाएगा। दोनों का जो डायरेक्शन होगा तो अर्थ के कारण यह जो पॉइंट मास स्मॉल एम है, इस पर आपको फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है, ये वाले फोर्स ऑन पॉइंट पी ड्यू टू अर्थ, और मून पॉइंट पी के एम मास पे फोर्स लगाएगा, तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएंगे। और ये कुछ आपको दिखेंगे क्या, फोर्स एफ पॉइंट पी पर लग रहा है और ये मून के कारण है। दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे, तभी जाकर के एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर पाएंगे और कैंसल कर पाएंगे। यस, जैसा कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं। फोर्स पॉइंट पी पर है अर्थ के कारण, और फोर्स पॉइंट पी पर है मून के कारण। पॉइंट पी पे रखा गया, पॉइंट मास स्मॉल एम है तो फोर्स स्मॉल एम पे वर्क करता है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए, मास ऑफ द अर्थ अगर आप कहते हो कि सर एम ई, और मास ऑफ द मून आप कह रहे हैं मास ऑफ द मून एम एम, तो कितना हो जाएगा? अर्थ और एम के बीच का फोर्स अभी हम ले रहे हैं, तो कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, मास ऑफ द अर्थ ये एम ई, और पॉइंट मास का मास स्मॉल एम अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। थोड़ा सोच के देखिए, अगर हम इस डिस्टेंस को बोले कि भाई मेरे ये डिस्टेंस x बोल दीजिए आप, तो ये वाले डिस्टेंस कितना हो जाएंगे? d माइनस एक्स हो जाएंगे। यस या नो? क्योंकि ये पूरे डिस्टेंस कैपिटल डी दिया जा रहा है, तो कैपिटल डी से ये माइनस करिएगा तो d माइनस एक्स बचेगा। तो ये डिस्टेंस x के स्क्वायर आप रखेंगे, ये वैल्यू बराबर हो जाएंगे किसके? मून स्मॉल एम पर जो फोर्स लगा रहा है उनके। तो ये लगेगा कितना? कांस्टेंट जी, मास ऑफ द मून और पॉइंट मास है, दोनों मास के
कि जो डिस्टेंस दिख रही है वो d माइनस एक्स है, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, मास ऑफ द अर्थ 81 टाइम्स मास ऑफ द मून दिए जा रहे हैं, तो आप ऐसा लिखें, मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स 81 टाइम्स मास ऑफ द मून। अब आप देखिए, ये m और ये m कैंसिल आउट कर दें, मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा 81 टाइम्स मास ऑफ द मून, तो इसे आप लिख लें। g एलिमिनेट हो जाएंगे तो इसे भी आप खत्म कर दीजिए और इसको बोल दीजिए 81 टाइम्स मास ऑफ द मून अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर राइट हैंड में आपको दिख रहा है मास ऑफ द मून अपॉन b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से मास ऑफ द मून और मास ऑफ द मून को कैंसिल आउट कर दें। 81 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो आप इन्हें ऐसा बोले 81 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बराबर 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे क्या कहेंगे, 9 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यस, तो 9 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड में देख लीजिए ये 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें, तो 9 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन डी माइनस एक्स, और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 9d माइनस 9x बराबर x हो जाएगा, और 9d बराबर कितना बनेगा 10x, 9d बराबर 10x, तो x बराबर 9d अपॉन 10। और ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये है क्या। अब थोड़ा सा फिगर में देखें तो समझ आएगा। सर x अर्थ के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर अर्थ और मून फोर्स लगा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल थे, जिस कारण एक दूसरे को ये कैंसिल कर पा रहे थे। बात क्लियर। और ये डिस्टेंस कितना निकल के आया x 90 अपॉन 10, तो ऑप्शन हो जाएंगे 90 अपॉन 10 करेक्ट।